Hello students, now today we are going to solve numerical problem which is based on SFD and BMD concept. So जैसे कि स्टूडेंट आप देख पा रहे हो ये हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस सिंपली सपोर्टेड बीम में हमारे पास एक यूडीएल लोड है। यूडीएल लोड पॉइंट ए से लेकर पॉइंट सी तक ये आपका क्या है, यूडीएल लोड, और उसके साथ पॉइंट डी पर एक आपका पॉइंट लोड। अब बीम की जो डिस्टेंस है, टोटल रिस्पॉन्स डिस्टेंस पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक की टोटल डिस्टेंस है 12 मीटर। ठीक है। सो सबसे पहले जब हमें यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना है, पर बिफोर ड्रॉ शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वी हैव टू फाइंड रिएक्शन बिकॉज दिस इज हिंज सपोर्ट एंड दिस इज रोलर सपोर्ट। देन वी हैव टू फाइंड रिएक्शन आर ए एंड आर बी। तो हमें आर ए और आर बी की रिएक्शन को फाइंड करना होगा। देन उसके बाद हम शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की ओर बढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग हम करते हैं किससे हैं, स्टार्टिंग हमारा होता है रिएक्शन से। तो जैसे कि स्टूडेंट रिएक्शन की बात करता हूँ मैं, तो रिएक्शन अगर यहाँ पे देखें तो रिएक्शन फाइंड करने के पहले तो ये चूँकि ये यूडीएल लोड है तो क्यों ना मैं इस यूडीएल को पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दूँ। तो यूडीएल से उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हो कि ये आपका यूडीएल है। अब यूडीएल में मान लो 3 किलो न्यूटन पर मीटर ये है इसका लोड, और ये इसका डिस्टेंस दे रखा है कितना, 6 मीटर। तो सबसे पहले इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करोगे तो दैट मीन्स ये है आपका 3 और मल्टीप्लाई बेस, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 6 मीन्स 18 किलो न्यूटन, मीन्स 3 किलो न्यूटन पर मीटर। इसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ये जो लोड का जो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट सी तक का जो लोड है वो यूनिफॉर्म है, और इसकी डिस्टेंस है 6 मीटर। तो इसको हमने सबसे पहले यूडीएल से पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना हो गया आपका 18 किलो न्यूटन। सो इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब मैं इसको वापस से सिस्टमेटिक तरीके से एक बार बना देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये इस तरह बन गया आपका, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का 2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का 4 मीटर। ठीक है। तो ये हमने यूडीएल से इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इसकी रिएक्शन फाइंड करेंगे। तो रिएक्शन फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी, और ये पॉइंट है डी। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर चूंकि ये हिंज सपोर्ट है तो हिंज सपोर्ट में आप जानते हो कि यहाँ हमारे पास 3 रिएक्शंस होती है। एक होता है आपका एच ए, एक होता है आपका वर्टिकल रिएक्शन आर ए, और ये रोलर सपोर्ट है तो दैट मीन्स ये हो गया आपका आर बी, और एक होता है समेशन मूवमेंट। अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0, और समेशन मोमेंट इक्वल्स टू 0। ये 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, और 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करने के बाद हम आर ए और आर बी की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड करते हैं। सो सबसे पहले आप जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, आप क्या देख पा रहे हो कि अगर हम समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 की बात करते हैं तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स है एच ए के अलावा कोई भी नहीं है। सो हम समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 को नहीं भी फाइंड करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन एच ए इक्वल टू 0 रख देते हैं क्योंकि एच ए की वैल्यू क्या है आपकी 0 है। अब समेशन एफ वाई की बात करते हैं तो समेशन एफ वाई में आप क्या देखते हो, आर ए अपवर्ड फोर्स, और ये है आपका आर बी, और इक्वल्स डाउनवर्ड फोर्स कितने हैं 18 और 10। तो 18 और 10, 18 प्लस 10 दैट मीन्स आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 28। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। अब ये आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 28। अब हम बात करते हैं मोमेंट। अब इस पॉइंट ए के अबाउट हम क्या करते हैं, मोमेंट लेते हैं। ए के अबाउट अगर मोमेंट लेते हैं तो वो कितना हो जाएगा, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लेते हैं। तो ए के अबाउट मोमेंट लोगे तो हम क्या अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। जैसे कि आप जानते हो स्टूडेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ
clockwise movement about any point is equals to algebraic sum of एंटी clockwise movement about that same point. So अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के अबाउट यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितने हैं, आर बी और मल्टीप्लाई टोटल डिस्टेंस. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर बी मल्टीप्लाई टोटल डिस्टेंस कितनी है 6 2 8 8 4 12 और इक्वल. अब क्लॉकवाइज मूवमेंट कितने हैं 18 मल्टीप्लाई 3, तो 18 मल्टीप्लाई 3 प्लस 10 मल्टीप्लाई 8, 10 मल्टीप्लाई 8. अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आर बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 प्लस 80 और डिवाइडेड 12. तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे आर बी की वैल्यू तो ये आ जाएगी आपकी 11.16 किलो न्यूटन. तो आर बी की वैल्यू कितनी आ गई 11.16 किलो न्यूटन. अब ये आर बी की वैल्यू को हम जब इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे तो यहाँ से हमारे को आर ए की वैल्यू निकल जाएगी और वो वैल्यू हो जाएगी जब आप आर बी की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करोगे 11.16 और 28 में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आर ए की वैल्यू हो जाएगी 16.83 किलो न्यूटन. तो देखिए आर ए और आर बी दोनों की वैल्यू यहाँ पर निकल गई है. सो आर ए और आर बी अब हम यहाँ पे इसको मेंशन करते हैं. तो आर बी की जगह रख देते हैं हम कितना 11.16 किलो न्यूटन और आर ए की जगह कितना रख देते हैं 16.83 किलो न्यूटन. तो आपका एक काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है कि हमने यहाँ पर रिएक्शन को फाइंड कर लिया है. तो आर ए की भी मिले हमें और आर बी की भी हमें रिएक्शन मिल गई. ठीक है, अब हम क्या करेंगे शेयर फोर्स कैलकुलेशन की ओर बढ़ते हैं. तो यहाँ पे हम बात करते हैं शेयर फोर्स कैलकुलेशन. अब शेयर फोर्स कैलकुलेशन के लिए जैसे कि हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस पता होना चाहिए. तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन के लिए हमारे पास जो डायरेक्शंस हैं वो इस तरह होंगे. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड विल बी पॉजिटिव इफ यू आर फॉलोइंग दिस रूल्स एंड केस इज वाइज वर्सा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड. तो देखिए जैसे कि मैं ऑलरेडी कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ कि अगर शेयर फोर्स कैलकुलेशन में अगर हमको रूल्स को याद रखना है तो हमको ट्रैफिक का रूल्स याद रखना है या आपका सड़क का रूल्स याद रखना है. जिस साइड से जा रहे हो और जिससे जा रहे हो और जिस साइड से आ रहे हैं, मतलब अगर ये मतलब राइट डायरेक्शन में है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड डायरेक्शन क्या होगी पॉजिटिव होगी और रॉन्ग साइड में आ रहे हैं तो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन क्या होगी नेगेटिव और राइट हैंड डायरेक्शन क्या होगी नेगेटिव. ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है शेयर फोर्स कैलकुलेशंस के लिए. ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव और इसी का हमको रूल्स को अप्लाई करना है किसके लिए शेयर फोर्स कैलकुलेशंस के लिए. अब स्टूडेंट जैसे कि अब यहाँ से हम शेयर फोर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि शेयर फोर्स कैलकुलेशन में सबसे पहले स्टार्टिंग हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं शेयर फोर्स 8A. किसकी बात कर रहे हैं शेयर फोर्स 8A. अब स्टूडेंट अगर मैं इस पॉइंट A के लिए शेयर फोर्स कैलकुलेट करता हूं तो मुझे कुछ नहीं करना है, जस्ट यहां पर एक सेक्शन करना है. ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया एक सेक्शन किया. अब इस सेक्शन में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर सेक्शन में ये जो सेक्शन किया इसके लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकते हैं और इसके राइट हैंड साइड भी फोर्स हो सकते हैं. अब इस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स को कैलकुलेट करता हूँ. ये जो सेक्शन लिया इसके लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये फोर्स कितना है 16.83 जो कि क्या जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन. और अपवर्ड डायरेक्शन में आप देख पा रहे हो कि ये कितना है आपका ये डायरेक्शन में मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड डायरेक्शन क्या है आपका पॉजिटिव. ठीक है, तो इस दौरान हम क्या लिख देंगे यहाँ पर लिख दिया लेफ्ट और लेफ्ट के लिए कितना होगा 16.83 किलो न्यूटन. और सेम कंडीशन अगर ये राइट हैंड साइड के लिए भी करते हैं, इस सेक्शन के राइट हैंड साइड पर अगर हम देखते हैं तो एक है 18 और एक है 10 और ये इसके अपवर्ड. तो देखिए राइट हैंड साइड में ये जो डायरेक्शन यहाँ से आप देख रहे हो प्लस प्लस और ये नेगेटिव, तो 28 में से 11.16 को भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी ये वैल्यू कितनी आएगी 16.83 किलो न्यूटन ही आएगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. तो आपने शेयर फोर्स ए पॉइंट के लिए निकाल लिया. अब शेयर फोर्स 8 पॉइंट सी के लिए देखते हैं. 8 पॉइंट सी के लिए देखते हैं. अब सी के लिए
अगर हम देखें सी पॉइंट के लिए, तो सी पॉइंट पर हम यहाँ पर एक सेक्शन ये कर दिया और एक सेक्शन ये कर दिया। अब ये सी पॉइंट का ये जो सेक्शन है, ये कौन सा सेक्शन हो गया? ये सेक्शन हो गया आपका लेफ्ट सेक्शन और ये सेक्शन हो गया आपका राइट सेक्शन। अब हम दोनों में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैंने इस पहले शेयर फोर्स एट पॉइंट सी, पहले कौन सा सेक्शन किया मैंने? लेफ्ट सेक्शन किया। कौन सा सेक्शन किया? लेफ्ट सेक्शन। सी पॉइंट का मतलब ये सी पॉइंट के इधर ये लेफ्ट सेक्शन किया। अब इस लेफ्ट सेक्शन में मैं लेफ्ट हैंड साइड फोर्स को भी कंसीडर करता हूँ और इसके राइट हैंड साइड फोर्स को भी यहाँ पर मैं कंसीडर कर सकता हूँ। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड फोर्स को कंसीडर देखता हूँ। तो ये लेफ्ट वाले फोर्स, तो लेफ्ट वाले फोर्स आप देख रहे हो इस सेक्शन के, इस वाले अपवर्ड डायरेक्शन और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो 16.83 और ये कितना है? 18। तो 16.83 और -18, तो आप कैसे लिखोगे इसको? 16.83 -18, और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के दौरान जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी -1.17 किलो न्यूटन, क्योंकि वैल्यू किस में आ गई आपकी? ये नेगेटिव में आ गई। ये तो मैंने लेफ्ट पोर्शन लिया, लेफ्ट हैंड साइड वाले लिए। अब इस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड की बजाय अगर मैं राइट हैंड साइड वाले लेता हूँ तो देखिए इस सेक्शन के राइट हैंड साइड में कितने हो जाएंगे? ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब नेगेटिव, और ये राइट हैंड साइड में नीचे आ रहा है तो ये पॉजिटिव। तो 10 माइनस 11.16, तो 10 माइनस 11.16, तो ये राइट हैंड साइड में भी वही आएगा इसका। कितना? 10 माइनस 11.16, दैट मीन्स -1.17 किलो न्यूटन। दैट मीन्स कि ये सी पॉइंट के मैंने लेफ्ट सेक्शन लिया और लेफ्ट सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड फोर्स और लेफ्ट सेक्शन के राइट हैंड साइड फोर्स दोनों की वैल्यू क्या होगी आपकी? सेम होगी। अब अगर मैं इस बात करता हूँ कि ये जो सी सेक्शन का लेफ्ट लिया, अगर मैं इसका राइट सेक्शन लेता हूँ, सी का कौन सा सेक्शन लेता हूँ? राइट सेक्शन लेता हूँ। तो राइट सेक्शन में आप क्या देख रहे हो? अब ये जो राइट सेक्शन है, इस राइट सेक्शन में एक तो आपका इस राइट सेक्शन के लेफ्ट साइड फोर्स, तो लेफ्ट साइड फोर्स कितना है? 16.83 और ये -18। तो लेफ्ट फोर्स देखता हूँ तो ये होता है आपका 16.83 -18, तो ये वैल्यू भी कितनी आ गई? -1.17 किलो न्यूटन। और उसी तरह अगर मैं इसका राइट साइड के फोर्स लेता हूँ तो राइट साइड के फोर्स में भी क्या होगा कि ये डाउनवर्ड 10 और ये अपवर्ड नेगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 माइनस 11.16, दैट मीन्स -1.17 किलो न्यूटन। तो देखिए यहाँ तक आपकी वैल्यू क्या हो गई? आपकी सेम है। ठीक है, सो आपने सी के लिए दोनों उसमें ले लिए, लेफ्ट सेक्शन वाले भी लिए और राइट सेक्शन के लिए भी ले लिया, और लेफ्ट सेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और राइट सेक्शन में भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं किसकी? सेक्शन मतलब शेयर फोर्स एट डी। अब शेयर फोर्स एट डी, आप देखिए, अब शेयर फोर्स एट डी की बात करते हैं तो डी में भी दो सेक्शन है, एक सेक्शन ये वाला और एक सेक्शन ये वाला। अगर मैं इसके लेफ्ट सेक्शन में देता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट सेक्शन के लेफ्ट साइड फोर्स, तो लेफ्ट सेक्शन के लेफ्ट साइड फोर्स कितना? 16.83 और 18, तो इसकी वैल्यू भी वही रहेगी। तो पहले मैंने कौन सा सेक्शन लिया? लेफ्ट सेक्शन। तो लेफ्ट सेक्शन में लेफ्ट वाला फोर्स, तो ये कितना आएगा? इसकी वैल्यू भी इतनी ही आ जाएगी। देखिए ये डी पॉइंट के लेफ्ट सेक्शन में लेफ्ट वाले फोर्स 16.83 और -18, तो ये वैल्यू भी उतनी ही रहेगी, -1.17 किलो न्यूटन। और अगर इसका राइट साइड भी ले लेते हो तो भी उतना ही आएगा, -1.17 किलो न्यूटन। अब चूंकि ये डी के लेफ्ट सेक्शन की बात तो हो गई, अब अगर मैं डी के राइट सेक्शन की बात करता हूँ तो ये वैल्यू सेम नहीं आएगी, कुछ अलग आएगी। अब देखिए हम पता करते हैं। तो ये शेयर फोर्स एट डी, अब इसमें कौन सा सेक्शन लिया मैंने? इसमें लिया राइट सेक्शन। कौन सा सेक्शन? राइट सेक्शन। अब इस राइट सेक्शन, ये जो आपको राइट सेक्शन दिखाई दे रहा है आपको, इस राइट सेक्शन में भी इसके एक तो लेफ्ट साइड फोर्स और इसके राइट साइड फोर्स। तो लेफ्ट साइड फोर्स कितने हो जाएंगे? 16.83 -18 और -10। जब इसका कैलकुलेशन करते हैं हम, तो कैलकुलेशन करने के दौरान आप देखते हो इसका लेफ्ट साइड लिया, पहले इस राइट सेक्शन का लेफ्ट साइड लिया, इस राइट सेक्शन का लेफ्ट साइड, तो कितना हो गया?
16.83 माइनस कितना हो जाएगा, अगर रूल्स और रेगुलेशंस की बात करें इसके अकॉर्डिंग तो ये 18 और ये -10। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट तो आपका ये जो वैल्यू आएगी -11.17 किलो न्यूटन। कितना आएगा, -11.17 किलो न्यूटन। अब अगर मैं इसका राइट हैंड साइड लेता हूँ तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड लिया, इस सेक्शन के राइट हैंड साइड फोर्स की बात करूँ तो ये अपवर्ड जा रहा है। अब राइट साइड में अपवर्ड जा रहा है मतलब आपका नेगेटिव आ रहा है, सो ये वैल्यू भी उतनी ही आएगी, -11.17 किलो न्यूटन। क्लियर है? तो ये हो गया आपका डी। तो देखिए डी के लिए भी निकाल लिया। अब बचा आपका शेयर फोर्स एट पॉइंट सी। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट सी की लेकर हम बात करें, शेयर फोर्स बी के लिए, सी का तो हो गया है। अब बी का यहाँ पे हम एक ही सेक्शन लेंगे क्योंकि इसके इस सेक्शन में तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो मैंने सिंपल ये वाला सेक्शन लिया, तो यही का यही, तो डायरेक्टली इसमें क्या हुआ आपका, कौन सा सेक्शन लिया, ये लेफ्ट सेक्शन। तो लेफ्ट सेक्शन में अब यहाँ पर दो फोर्स हो सकते हैं, एक हो सकता है आपका लेफ्ट हैंड साइड और एक हो सकता है राइट हैंड साइड, दोनों की वैल्यू सेम ही होगी। अब देखिए हम देख लेते हैं, अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड तो ये कितना है 16.83 -18 -10, तो भी वैल्यू कितनी आएगी, -11.17 किलो न्यूटन, यही आई। ठीक है, और अगर आप इस सेक्शन में जो लेफ्ट सेक्शन लिया है, इस लेफ्ट सेक्शन के राइट साइड फोर्स की बात करें तो राइट साइड फोर्स कितना होगा, राइट साइड फोर्स ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, अपर डायरेक्शन में, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन तो पॉजिटिव, अपर डायरेक्शन में क्या होता है ये नेगेटिव, तो ये वैल्यू भी कितनी आ गई, -11.17 किलो न्यूटन। तो इस तरह हमने सारे शेयर फोर्स यहाँ पर मेंशन कर दिए। अब हम शेयर फोर्स के इन्हीं डेटास के माध्यम से हम यहाँ शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। सो शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के पहले मैं आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बता देता हूँ। लोड, नो लोड, तो शेयर फोर्स डायग्राम क्या होगा आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर पॉइंट लोड है दैट मीन्स वर्टिकल लाइन, यूडीएल है तो इंक्लाइन लाइन, और यूवीएल है तो आपका पैराबोलिक लाइन। क्योंकि हम शेयर फोर्स डायग्राम की बात करें तो हमारे पास अभी कौन कौन से लोड है, यूडीएल है और पॉइंट लोड है, तो यूवीएल की तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास अगर नो लोड है तो हॉरिजॉन्टल लाइन, पॉइंट लोड है तो वर्टिकल लाइन, और यूडीएल है तो इंक्लाइन लाइन। ठीक है, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। तब हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी इसकी लेंथ है बीम की उतनी लेंथ का हमने क्या कर लिया, यहाँ पर बेस लाइन बना दिया। जो हमने यहाँ पर बेस लाइन को ड्रॉ कर दिया, ये आपकी बेस लाइन। अब इस बेस लाइन में स्टूडेंट आप क्या देख रहे हैं कि आपके शेयर फोर्स एट ए यहाँ पर कितनी वैल्यू थी, 16.83, तो 16.83 समथिंग हमने इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, 16.83 किलो न्यूटन। ठीक है, अब ए से लेकर सी, अब ए से लेकर सी कैसा है आपका, यूडीएल है, कैसा है यूडीएल। तो यूडीएल के लिए जो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगी। सो अब सी की बात करते हैं। तो स्टूडेंट सी में अगर आप देखते हो तो सी में आपकी वैल्यू कितनी है, -1.17, चाहे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में वैल्यू कितनी कॉमन आ रही, तो सी के लिए कितना है 1.17 किलो न्यूटन, सॉरी 1.17 है। तो 1.17 तो बेस लाइन के नीचे आएगी, क्योंकि बेस लाइन के ऊपर तो पॉजिटिव, बट बेस लाइन के क्या होगी, ये नीचे होगी। तो बेस लाइन के नीचे कितनी होगी, 1.17 समथिंग, यहाँ पे लिख दिया हूँ मैंने 1.17। तो आप क्या देख रहे हो, क्योंकि हमारा ये जो लोड है वो यूडीएल है, तो इसका जो शेयर फोर्स बनेगा वो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इसको हमने यहाँ से इस पॉइंट को इस तक यहाँ हमने मिला दिया। क्लियर, ओके। अब आप क्या देख रहे हो, सी से लेकर डी तक यहाँ पर तो कोई लोड नहीं है, कोई लोड नहीं है, दैट मीन्स वो आपका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा लेकिन हमको डी का भी देखना है। तो डी पे आप क्या देख रहे हो, डी पे भी आप कितनी वैल्यू देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो -1.17 किलो न्यूटन। तो मतलब ये वैल्यू क्या है आपकी, इस पर्टिकुलर सी से लेकर डी तक वैसे के वैसे कांस्टेंट है, कितना है 1.17 किलो न्यूटन। ठीक है, अब मैं यहाँ माइनस नहीं लिखूंगा, क्योंकि माइनस इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि बेस लाइन के नीचे सारी वैल्यू क्या होगी, वो नेगेटिव ही है, इसलिए मैंने माइनस नहीं लिखा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डी के लिए भी। अब डी से आती है बात बी की। तो बी पर भी क्या आप देखते हो,
अब डी पर आप क्या देख रहे हो कि डी पर आपको एक वैल्यू तो -1.17 मिली और दूसरी वैल्यू जो मिली थी आपको क्या मिली थी -11.17। तो इसी वर्टिकल लाइन पर अगर हम बात करते हैं ये पॉइंट लोड, तो यहाँ पर 1.17 और 11.17 मतलब ये समथिंग यहाँ होगा आपका, तो मैंने इसको इतना बना दिया और ये हो गया आपका 11.17 किलो न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप, अब हम बात करते हैं किसकी, बी की। तो बी पर भी वैल्यू कितनी है 11.17, क्योंकि ये क्या है आपका, ये पॉइंट लोड से यहाँ तक ये लाइन क्या है आपकी हॉरिजॉन्टल मतलब कांस्टेंट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। और बी पर भी कितना है -11.17, तो ये लाइन भी यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगी आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो ये आपका बन गया शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये शेयर फोर्स डायग्राम आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। अब मैं इसको थोड़ा डार्क लाइन से बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। ये आपका कंप्लीट। $11.17 किलो न्यूटन, तो ये हो गया आपका SFD। तो आप ये क्या देख रहे हो, ये पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव और ये आपका नेगेटिव। तो ये हो गया आपका शेयर फोर्स डायग्राम। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन से पहले हमें बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन को पहले देखना होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के पहले। तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, अब हम जैसे हमने शेयर फोर्स के लिए शेयर फोर्स कैलकुलेशन करी थी शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमें बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशंस को देखना होगा। सो अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन की बात करें, क्योंकि स्टूडेंट ये जो हमारा बीम है वो है सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है उस पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा आपका 0 होगा। सो 8 पॉइंट ए एंड बी वेयर बेंडिंग मोमेंट विल बी 0। बेंडिंग मोमेंट क्या होगा आपका 0 होगा। सो बेंडिंग मोमेंट एट ए विल बी 0 एंड बेंडिंग मोमेंट एट बी विल बी 0। अब हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि 0 कैसे हैं। अब इस पॉइंट के अबाउट अगर हम मोमेंट लेते हैं, कौन सा मोमेंट लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बेंडिंग मोमेंट के लिए एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि बेंडिंग मोमेंट की जब कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले हमको इसके साइंस पता होना चाहिए। ये हो गया आपका, अगर दोनों डायरेक्शन अपवर्ड में हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो ये होगा आपका बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव। और अगर इस दौरान ये इस तरह का सिंबल हो तो ये आपका नेगेटिव, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन और राइट हैंड डायरेक्शन। तो आप क्या देख रहे हो कि लेफ्ट सेक्शन में क्लॉकवाइज और राइट सेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होंगे आपके, ये पॉजिटिव होंगे। और अगर केस दूसरा होता है कि लेफ्ट सेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज और राइट सेक्शन में क्लॉकवाइज, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। तो आप इसी रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट ए और बी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेंडिंग मोमेंट ए और बी पर क्या होगा आपका 0 होगा। और वो कैसे होगा वो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। अगर हम इस पॉइंट ए के अबाउट लेते हैं मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, तो देखिए अब चूंकि ये डायरेक्शंस क्या है, अपर डायरेक्शन है। अब अपर डायरेक्शन राइट साइड में इसका डायरेक्शन क्या वर्ड है, दैट मीन्स ये क्या होगा आपका पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 11.16 और मल्टीप्लाई ए के अबाउट ले रहे थे, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 2 8 और 8 4 12, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि ये क्या है डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड का मतलब क्या हुआ कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका ये क्या होगा नेगेटिव होगा। तो डाउनवर्ड दैट मीन्स 10 मल्टीप्लाई 2 और 6 8, देन माइनस हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 3
और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। उसी तरह अगर हम बेंडिंग मोमेंट बी की बात करें और बी का इस साइड तो आपके बेंडिंग मोमेंट 0 है, अगर इसका लेफ्ट साइड में भी लेते हैं तो बी के अबाउट लेते हैं तो आर ए मल्टीप्लाई टोटल डिस्टेंस, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई, तो भी आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमने बेंडिंग मोमेंट एट ए और बी पर कितना माना, 0 माना। क्लियर। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट ए और बी पर तो 0 होगा। अब हम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट किसकी बात करें, सी की बात करें। अब सी के चाहे लेफ्ट हैंड साइड लो चाहे राइट हैंड साइड लो, दोनों में लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मैं इसके राइट हैंड साइड के सी के इस साइड में लेता हूँ, किस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में बेंडिंग मोमेंट लेता हूँ तो आप देखिए सी के लेफ्ट हैंड साइड तो ये हो गया 16.83, कितना हो गया 16.83 अपर डायरेक्शन में है, और सी के अबाउट ले रहे हैं तो कितना है, मल्टीप्लाई 6, और ये चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो -18, और 18 इंटू कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा 3। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो कैलकुलेट करने के दौरान ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 46.98 किलो न्यूटन मीटर। कितना हो जाएगा, किलो न्यूटन मीटर। अब किलो न्यूटन मीटर क्यों, क्योंकि मोमेंट की यूनिट होती है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स की यूनिट किलो न्यूटन और डिस्टेंस दैट मीन्स मीटर, तो किलो न्यूटन मीटर। सो ये भी कितना था आपका, किलो न्यूटन मीटर, और ये भी कितना था, किलो न्यूटन मीटर। क्लियर। तो ये आ गया आपका 46.98 किलो न्यूटन मीटर। ओके। अब हमने सी के लिए लिख लिया बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट 8 पॉइंट डी की बात करते हैं। अब 8 पॉइंट डी की बात कर रहे हैं, चाहे लेफ्ट हैंड साइड लो चाहे राइट हैंड साइड लो, तो मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। तो डी के राइट हैंड साइड कितना होगा, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में तो आप जानते हो ये पॉजिटिव होगा, तो 11.16 और मल्टीप्लाई डी के अबाउट ले रहे हैं तो 4, तो ये हो जाएगा आपका 11.16 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेट 44.64 किलो न्यूटन मीटर। और अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसकी हेल्प से यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो आपके पास जो भी डेटा है इसको मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ। तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में एक तो है आपका बेंडिंग मोमेंट एट ए 0, बेंडिंग मोमेंट एट बी 0, बेंडिंग मोमेंट एट सी जो कि लेफ्ट हैंड साइड में लिया था, कितना आया था 46.98 किलो न्यूटन मीटर, ये भी किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर। और उसके बाद बेंडिंग मोमेंट 8D जो कि राइट हैंड साइड लिया था 11.16 मल्टीप्लाई 4 किया था, कितना आया था इसका 44.64 किलो न्यूटन मीटर। मतलब सारी वैल्यूज़ क्या हो रही है आपकी, पॉजिटिव आ रही है। तो अब इन्हीं वैल्यूज़ की हेल्प से हम यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए आपके पास ये जो बीम है, जैसे आपने शियर फोर्स डायग्राम तो बना दिया, अब उसी तरह बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो बेस लाइन को यहाँ हमने ड्रॉ किया। अब स्टूडेंट आप ये क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो सारी वैल्यूज़ हैं ये क्या है, पॉजिटिव्स है, पॉजिटिव्स हैं, मतलब ये बेस लाइन के ऊपर सारी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हम वैल्यू को कैलकुलेट करने के पहले तो ये आप पॉइंट ए की बात करें और बी की बात करें, तो यहाँ पर तो आपका कितना है बेंडिंग मोमेंट 0 और ये भी कितना है 0। तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करें तो ये आपका BMD होता है। अब यहाँ पर ये 0 है। अब आप क्या देख रहे हो, ए पर तो 0, बी पर भी 0, सी पर कितना है 46.98। तो सी पर ये आपका 46.98 समथिंग ये यहाँ पे आ गया। मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर मेंशन कर लिया कि ये आपका कितना है 46.98। तो 46.98। उसके बाद सी पर तो ये ले लिया, डी पर कितना है 44.64। तो 44.64 समथिंग ये यहाँ पे आ गया 44.64 और ये तो 0। अब जब हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमें रूल्स पता है। रूल्स क्या पता है
कि आप देख पा रहे हो ये यूडीएल है, तो यूडीएल में बेंडिंग मोमेंट क्या होता है आपका, पैराबोलिक कर्व होता है। कैसा कर्व होता है, पैराबोलिक कर्व। और चूंकि अगर नो लोड है तो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है, और पॉइंट लोड है तो नो इफेक्ट। पॉइंट लोड में इफेक्ट क्या है इसका, कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। तो आप देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ए से लेकर सी तक। तो ए से लेकर सी तक इसका जो शेप होगा स्टूडेंट वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। कैसा होगा ये, पैराबोलिक होगा। अब पैराबोलिक होगा दैट मीन्स आप इसको इस तरह से इस तरह ड्रॉ कर सकते हो। तो ये पैराबोलिक हमने बना दिया। ठीक है, और सी से लेकर डी तक ये आपका, सी से लेकर डी तक क्या है आपका, यूनिफॉर्म है, मतलब कोई लोड नहीं है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स शेयर फोर्स में हॉरिजॉन्टल लाइन, तो बेंडिंग मोमेंट में क्या है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ये हो गया आपका इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ओके, और उसके बाद में इसमें भी वही चीज़, तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, तो इसको इस पॉइंट से यहाँ पर मैंने ये कंप्लीट कर दिया। अब ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। लेकिन स्टूडेंट अभी भी ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पर मेरा कंप्लीट नहीं है, और कंप्लीट नहीं है उसके पीछे कुछ रीज़न है। तो वो रीज़न ये है कि जैसे कि आप देख रहे हो कि शेयर फोर्स डायग्राम हमने ये शेयर फोर्स डायग्राम के जो बनाया था, तो शेयर फोर्स डायग्राम में हम क्या देख रहे हो कि ये एक पॉइंट मिला था। तो अब चूंकि शेयर फोर्स डायग्राम में मैंने आपको क्या बताया था कि पैराबोलिक, ये मतलब बोलते हैं ना कि आपका यूडीएल है, तो यूडीएल में आपका यूडीएल में आपका जो शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, इंक्लाइन लाइन, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। तो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन में आप क्या देख रहे हो कि ये क्योंकि केस किसका है, यूडीएल का है, तो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन में एक वैल्यू इसकी क्या हो रही है, पॉजिटिव, और एक वैल्यू इसकी क्या हो रही है, नेगेटिव। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर शेयर फोर्स पर्टिकुलर इस पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ, कोई भी पॉइंट मान लेता मैं, ये पॉइंट को मान लिया मैंने, कोई पी पॉइंट मान लिया। इस पॉइंट पे आप क्या देख रहे हो कि इस पॉइंट के ऊपर ये वैल्यू पॉजिटिव है, और इस पॉइंट के नीचे ये वाला जो वैल्यू है ये क्या है, नेगेटिव है। तो शेयर फोर्स का जो डायग्राम बना रहे हो, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रही है। ठीक है, अब शेयर फोर्स की वैल्यू भले ही जीरो हो, लेकिन ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमको बेंडिंग मोमेंट भी फाइंड करना पड़ेगा। तो हम मान के चलो कि इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो हमारा क्या होगा स्टूडेंट, मैक्सिमम होगा। तब उसके लिए हमें क्या करना होगा कि अब चूंकि यहाँ पे तो हमारे कोई डिस्टेंस है नहीं है, यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं है, लेकिन हम इसके डिस्टेंस को यहाँ पर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि अगर ये पॉइंट है आपका P, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, x मान ली कि x कोई डिस्टेंस है, और ये चूंकि टोटल डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ तक 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा 6 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम यहाँ पर कुछ रूल्स लगाएंगे, ट्रायंगल रूल्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला। ये ट्रायंगल बेस लाइन के अपर डायरेक्शन में और ये ट्रायंगल बेस लाइन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, और वो कंडीशन इस तरह है कि एक ट्रायंगल ये है, तो इसका बेस लाइन, तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, इस ट्रायंगल, तो ये इस तरह का ट्रायंगल है। तो ये वैल्यू मैंने कितनी मानी अभी इस P पॉइंट पर, ये इसको मैंने x मान लिया, और ये कितना है 16.83, और ये है 11.16, और ये x माना, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस एक्स। ये क्यों किया, क्योंकि ये है x और टोटल डिस्टेंस कितनी है यूडीएल की 6, तो 6 में से x को माइनस कर दिया तो 6 माइनस एक्स होगा, तो ये 6 माइनस एक्स। अब ये ट्रायंगल्स रूल्स को मैं अप्लाई करता हूँ, तो ये बेस कितना है x अपॉन कितना होगा 16.83 इक्वल्स टू, अब इस ट्रायंगल की बात करूँ तो इसका बेस कितना है 6 माइनस एक्स, और अपॉन कितना है 11.16। अब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मुझे x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू कैसे मिलेगी, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें और उसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो x की वैल्यू आप जब कैलकुलेट करोगे तो वो वैल्यू आपको मिलेगी 5.60
मीटर। तो ये हो गई आपकी x की वैल्यू। अब ये x की वैल्यू जो आ गई आपके पास, अब इस x की वैल्यू को मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो वैल्यू कितनी है आपके पास, यही 5.60 मीटर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस P पॉइंट के अबाउट बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर सकता हूँ। इस P पॉइंट के अबाउट बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर सकता हूँ। तो अब इस P पॉइंट के अबाउट बेंडिंग मोमेंट फाइंड करूँगा तो देखिए, अब चूंकि ये जो P पॉइंट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है, इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पर लाई कर रहा है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये इस तरह है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर लाई कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ पर लाई कर रहा है। अब देखिए ये पॉइंट जो P है ये यहाँ पे कहीं है, तो अगर मैं क्या करता हूँ, इस P के अबाउट इसका बेंडिंग मोमेंट लेता हूँ, इस P पॉइंट के अबाउट इसका बेंडिंग मोमेंट लेता हूँ, चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड ले सकता हूँ, चाहो तो राइट हैंड साइड लेता हूँ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। अब सबसे पहले अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड भी लेता हूँ तो आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये इस तरह होगा आपका, ये आप क्या देख रहे हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक यूडीएल कितना है आपका, ये टोटल यूडीएल की अगर बात करें, ये कितना है आपका 3 किलो न्यूटन पर मीटर ये डिस्टेंस, और ये कितना था आपका, टोटल कितना था आपका 6 मीटर। लेकिन अभी आपकी जो डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है, यहाँ से x डिस्टेंस आई है। तो ये जो x डिस्टेंस कितनी थी आपकी, ये x डिस्टेंस अभी मैंने निकाला वो थी आपकी 5.60। तो 5.60, तो इसका पॉइंट लोड कितना हो जाएगा, तो इसका पॉइंट लोड हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5.60, 3 मल्टीप्लाई 5.60, ये हो जाएगा इसका पॉइंट लोड। और जब इसका पॉइंट लोड ये हो जाएगा तो अभी जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी आपकी। तो पॉइंट लोड कितना हो गया आपका 3 मल्टीप्लाई 5.60, और जब इसका मोमेंट निकालोगे तो 3 मल्टीप्लाई 5.60, तो ये तो हो गया इसका लोड, और मल्टीप्लाई ये डिस्टेंस कितना है 5.60, तो 5.60 मल्टीप्लाई 5.60 का हाफ, 3 मल्टीप्लाई 5.60 मल्टीप्लाई 5.60 का हाफ, क्योंकि पॉइंट लोड में डिस्टेंस इतनी आधी हो जाएगी 5.60 का हाफ। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इसका मोमेंट लेते हैं इस पॉइंट P के अबाउट, तो P के अबाउट मोमेंट लेते हैं स्टूडेंट, इस P के अबाउट, तो पहले तो क्या होगा इसका, अगर मैं इसको P के अबाउट लेता हूँ तो ये तो क्या है इसके लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए रूल्स क्या है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए रूल्स आपको पता है कि अपवर्ड डायरेक्शन है तो पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें अपवर्ड डायरेक्शन क्या है आपका, ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसको थोड़ा अलग से, बेंडिंग मोमेंट 8 किसके लिए, P के लिए, और लेफ्ट साइड ले रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में आप क्या देख रहे हो, ये आपका 16.83 या 16.83। अब चूंकि आप 16.83 देख रहे हो और मल्टीप्लाई किसके अबाउट ले रहे हो, P के अबाउट ले रहे हो, तो P के अबाउट मतलब ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस मैंने कितनी बताई आपको, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मैंने आपको भी बताई थी, कितना बताया 5.60, तो 5.60 दैट मीन्स ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि किसके अबाउट ले रहे हो आप, P के लिए ले रहे हो ना, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5.60, तो ये हो गई आपकी 5.60। अब ये चूंकि क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, अब ये चूंकि क्या है नेगेटिव, तो 3 मैंने अभी बताया 3 मल्टीप्लाई 5.60, क्योंकि ये यूडीएल है तो 3 मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा अब 5.60, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई 5.60 और मल्टीप्लाई 5.60/2, यह भी मैंने अलग से कैलकुलेट करके आपको बताया था। अब जब इसको आप कैलकुलेट करते हो स्टूडेंट तो ये जो वैल्यू होती है आपकी वो आ जाएगी अप्रॉक्सीमेट, आपकी वैल्यू आ जाएगी 47.20। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 47 किलो न्यूटन मीटर। कितनी आ जाएगी 47.20 किलो न्यूटन मीटर। तो अब ये 47.20 किलो न्यूटन मीटर, अब आप क्या देख रहे हो कि जो P पॉइंट पर आपने जो मोमेंट लिया वो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना मिला आपका 47.20 किलो न्यूटन मीटर, और ये भी कितना है किलो न्यूटन
मीटर और ये भी कितना है, किलो न्यूटन मीटर। तो आप देखिए कि ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका ये आप कंप्लीट बन गया, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। क्या हो गया, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और ये आपका क्या मिला, पॉजिटिव मिला। तो ये इस तरह से आप इसको बना सकते हो। तो देखिए 0 0, ए पॉइंट और बी पॉइंट पर 0, सी पॉइंट पर कितना था आपका 46.98, डी पॉइंट पर कितना था 44.64, और चूंकि आपका पी पॉइंट यहाँ पर अपने बेंडिंग मोमेंट लिया तो ये आपका क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। मैक्सिमम क्यों मिलेगा, क्योंकि इस पॉइंट पर जैसे शेयर फोर्स जो आपने निकाला, इस पॉइंट पर शेयर फोर्स तो 0 है, लेकिन यहाँ पर जो शेयर फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही है। तो दैट मीन्स इस पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको मिलेगा। तो ये इस तरह का क्वेश्चन हमने यहाँ पर अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम पर्टिकुलर इस जो न्यूमेरिकल है ये आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो इसमें खाली केस क्या था कि ये पॉइंट था P, इस पॉइंट P को हमने अलग से यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी इसका बनाया। तो इस P को यहाँ पर भी हमने शो किया। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो इसको मैं डार्क बना देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 46.98 किलो न्यूटन मीटर, 44.64, ठीक है। तो देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है स्टूडेंट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।